high employment, or obsession with government jobs. These visuals tell a real story. Grim reality of unemployment. For 600 posts of Gujarat Gram Raksha. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत दास। आज मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाएंगे। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज हमारे देश में जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ही तेजी से बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। लेकिन बेरोजगार कहते किसको है? हमारे घर में मम्मी पापा है, छोटे भाई बहन है, बेरोजगार कहलाएंगे कि नहीं उन्हें? हमारे घर में मम्मी काम करती है, उनको बेरोजगार कहलाएंगे या नहीं? देखिए, हर वो आदमी जिसकी एज 15 से 59 साल के बीच में है और वो काम करना चाहता है मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रहा है, उसे हम बेरोजगार कहेंगे। जिसकी एज 15 से 59 साल के बीच में है और वो काम करना नहीं चाहता है, वो खाता है, पीता है और सोता है, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो बर्डन है अपने माँ बाप के भी और घर के भी और देश के भी, क्योंकि वो लोग उतना ही खाते हैं और उतना ही रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और देश का ना इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं ना घर का इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं। एक बात सुन के हैरानी हो गया आपको, 2022 में ही आरआरबी ग्रुप डी के 1 लाख पोस्ट के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। मतलब एक पोस्ट के पीछे 125 लोगों ने अप्लाई किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पीजीज अप्लाई करते हैं यूपी पुलिस की 62 मैसेंजर पदों के लिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया को अपने एम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन रखने के लिए हर साल 80 लाख जॉब्स क्रिएट करने हैं, लेकिन 2021 में सिर्फ 13 लाख जॉब्स ही क्रिएट हो पाई है। लेकिन इस बेरोजगारी की वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की एक मुख्य वजह है एजुकेशन। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश में 26 करोड़ रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 97 लाख टीचर्स अवेलेबल है। मतलब 28 स्टूडेंट के पीछे सिर्फ एक टीचर। और इन टीचर्स में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाते, सही स्किल्स सिखा नहीं पाते और सही प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। जैसे कि डेंजर की जगह डंगर प्रोनाउंस करना, कुछ इस तरह। DAN GER OUS डंगर्स NATURE नटूरे FUTURE फुटूरे नटूरे। और जब स्टूडेंट सही स्किल सीख नहीं पाते, सही नॉलेज नहीं ले पाते, तब गलत रास्ता चुनता है बोर्ड एग्जाम क्रैक करने के लिए, कुछ इस तरह। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में नकल की तस्वीरें बीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल पहली पारी में मैथ्स की परीक्षा हो रही थी, गणित की परीक्षा हो रही है, लेकिन मथुरा के राधा गोपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मानो नकल करने और करवाने की होड़ लगी हुई। ये देखिए तस्वीरें आप। सैकड़ों की तादाद में नकल माफिया स्कूल की दीवार और खिड़कियों के जरिए पर्चे एडमिशन हॉल में पहुंचा रहे हैं। पुलिस वहां पर है, लेकिन ये देखिए, अगर वो बोर्ड एग्जाम क्रैक कर लेते तो आईआईटी और एम्स के रेस में कूद जाते। वहाँ अगर सीट नहीं मिल पाती है तो जाके किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो मोटी रकम ले लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को जो बेसिक स्किल की जरूरत होती है वो कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको प्राइवेट कंपनीज में जॉब नहीं मिल पाती है। इसके बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भागते हैं और वहाँ पर भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाता है और उनका एज गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे गवा देते हैं और इसके बाद नॉन एग्रीमेंट प्राइवेट जॉब ले लेते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिल पाता है, जिसका फायदा कुछ फ्रॉड कंपनीज और कुछ फ्रॉड एमएलएम कंपनीज को मिलता है। कुछ इस तरीके से पिरामिड स्कीम करते हैं उन लोगों के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने एमवे इंडिया की 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाने की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करने का आरोप है। अगर आप पिरामिड फ्रॉड के बारे में
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे ताकि लोगों को सही स्किल मिल पाए जो प्राइवेट कंपनीज को चाहिए होता है। तो मैं आशा करता हूँ मैं आपको यकीन दिला दिया कि बेरोजगारी हमारे देश का सबसे बड़ी समस्या है।